दोस्तों, नमक इश्क के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि इरावती एक बार फिर से कहानी के खिलाफ कुछ नया करने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूपा जा रही होती है तो रौनक उसे पकड़ लेता है, लेकिन जिस पर रूपा कहती है कि मुझे छोड़ें, जिस पर रौनक कहता है कि क्या छोड़ें, क्यों छोड़ें, पहले तो तुम हर वक्त हमारे आगे पीछे फिरा करती थी और अब हमें कह रही हो कि छोड़ें, जिस पर रूपा उसे धक्का देकर पीछे कर देती है और कहती है खबरदार, जो हमें आज के बाद छूने की कोशिश भी की। ये देखकर रौनक हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले तो रूपा ऐसी बिल्कुल नहीं थी और उसके आगे बोला भी नहीं करती थी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रूपा उसे कहती है कि आज के बाद हमें छूने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे पहले छोड़ा है हमें अब छोड़कर जीने की आदत डाल लीजिए। जिस पर रौनक उसे कहता है कि छूंगी तो क्या करोगी, अम्मी को बताओगी क्या। जिस पर वो कहती है कि उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले ही बहुत गमज़दा हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कहानी युग के बाबा के पास आती है और चाय लेकर वहाँ सोफ़े पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि काश युग भी वहाँ होता, क्योंकि उसके साथ सुबह सुबह चाय पीने की आदत पड़ चुकी होती है। और वो आंखें बंद करके ऐसे ही कहती है कि काश युग बाबू आप यहाँ आ जाएं, और वहीं दिखाया जाता है कि युग वाकई सच में वहाँ आ जाता है। जब कहानी आंखें खोलती है तो उसे वहाँ खड़ा देखकर हैरान हो जाती है और उसे जाकर छू कर देखती है और कहती है कि आप सच में वहाँ आ गए हैं। तो युग कहता है कि झूठ में कैसे आते हैं। जिस पर कहानी कहती है कि तुम जानबूझकर ऐसा सोच रही हो, ये सच में आ गए हैं। जिसके बाद का दिखाया जाता है कि युग कहता है कि तुम्हारे साथ चाय पीने की आदत हो गई है और हमेशा जब सुबह उठता था तो तुम्हें सबसे पहले देखता था, लेकिन आज जब सुबह उठा तो तुम्हें नहीं देखा तो कुछ अजीब सा लगा। हमें लगता है कि हमें दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। जिस पर कहानी मन ही मन में सोचती है कि शायद इन्हें मेरी तरफ कोई अट्रैक्शन हो गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कहानी कहती है कि कहीं आप अपने अकड़ू स्टाइल में ये तो नहीं कहना चाहते कि आपने हमें मिस किया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युग कहता है कि हम तुम्हें दोस्त मानते हैं तो दोस्त को मिस तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है चाय पीते हैं। जिसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और कहानी चाय डालकर उसे देती है। जिसके बाद युग थोड़ी सी चाय पीता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं, और वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि चाय की बची हुई प्याली वहाँ पड़ी होती है तो कहानी उसे उठाकर पीने लगती है और एक सिप लेती है। तो वहीं दिखाया जाता है कि सामने युग खड़ा होता है और उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया। जिसके बाद वो युग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने चाय बड़ी मेहनत से बनाई थी और मुझे चाय पीने की बहुत आदत भी है और मैंने सोचा कि ज़ाया हो जाएगी, इसलिए हम पीने लग गए। तो युग कहता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे से चाबी उठाकर कहता है कि मैं ये भूल गया था, ये लेने आया हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी मन ही मन में हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब युग घर जाता है तो वहाँ गुंजन उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे कहती है कि मैं भी आती हूँ। जिसके बाद युग चाय पीने के वक्त वही सोच रहा होता है जो वो चाय कहानी के साथ पीकर आता है, और उसे सोच रहा होता है कि शायद कहानी मुझे दोस्त से ज़्यादा कुछ और भी समझती है। मैं तो उसे सिर्फ दोस्त ही समझता हूँ, लेकिन मैं ये जानकर ज़रूर रहूँगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, और मैं उसका दोस्त भी हूँ तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उससे पूछूं। वहीं दूसरी तरफ कहानी भी ऐसा ही सोच रही होती है कि शायद उसे युग से प्यार हो गया है, लेकिन वो भी नहीं जानती कि इस बात को कैसे कंफर्म करे, और वो भी ये सोचती है कि वो भी युग से ये बात ज़रूर पूछेगी। वहीं गुंजन युग के पास आकर बैठ जाती है और युग कहता है कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। जिस पर गुंजन कहती है कि मीटिंग के लिए ही जा रहे हैं ना। तो युग कहता है कि यकीन नहीं तो साथ आ जाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत को आजमाऊंगी ज़रूर। युग कहता है कि कैसे। तो वो कहती है कि कहानी ने रानी की कसम खाकर ये तो कह दिया है कि वो इस घर से चली जाएगी बाबा के ठीक होने के बाद, लेकिन तब मेरे भरोसे का टेस्ट होगा और मैं देखूंगी कि आप फिर कहानी के साथ क्या करते हैं अगर वो ये घर छोड़कर नहीं जाती। जिसके बाद युग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉली किचन में खाना बना रही होती है और वहाँ घर वाले दूसरे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कहीं क्या, और प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरह कहानी को वहाँ से निकाला जाए। और रूपा कहती है कि उसे तो जहर देकर मार देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर रूपा भी आ जाती है जिसके दिल में कहानी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है, और वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं करते। और वहाँ पर दादी भी आ जाती है और फिर रूपा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डॉली दादी को कहती है कि आप ही कुछ करें, आपसे ही कुछ होगा, ये तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, और दादी भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि युग कहानी को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन कहानी फ़ोन के पास नहीं होती।
और युग की माँ वो फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि तुम इसको किस लिए फ़ोन कर रहे हो। तो युग बात टाल देता है और कहता है कि मैं सिर्फ़ ये देखने के लिए फ़ोन कर रहा था कि इसने कोई और नया तमाशा तो नहीं किया। तो वो कहती है कि तुम्हारी तस्वीर भी वहाँ नहीं है और वो कहानी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। जिसके बाद युग फ़ोन बंद कर देता है और सोचता है कि आखिर कहानी कहाँ चली गई है। जिसके बाद कहानी दिखाया जाता है कि रूपा के पास आती है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या लग रहा है आपको आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? रेवती अब कहानी के साथ क्या करने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब